पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। नमस्ते सभी को, प्रणाम, शुभ प्रभात। हम बॉडी को थोड़ा रब कर लेंगे। सारी बॉडी को रब कर लीजिए। सभी अपनी पूरी बॉडी को रब करें ताकि आपकी जो चेतनता है वो पूरे तरीके से रहे जब हम नाद साधना करें, क्योंकि हर एक कण कण में हमारे जो आकाश तत्व है, जो नाद है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस हमारी हर एक कण कण में है हमारे शरीर के। तो पूरे शरीर को रब करना है, वैसे पूरी टांगों को भी, पैरों की उंगलियों को भी, ताकि अच्छी तरीके से हम नाद साधना में जा सकें। अब आराम से बैठ जाइए सुखमय आसन में। जितना आराम से आप बैठ सकते हैं उतने आराम से बैठ जाइए और अपने ही शरीर के अंदर होने वाले स्पंदनों को, ये वाइब्रेशंस को महसूस करना है। सांस आ रहा है और जा रहा है। इसी सांस का जब हम जन्म लेते हैं तो ये जो सांस है, यही सांस हमारे सारे कर्म बंधनों को लेकर आता है। किसके रूप में लेकर आता है? साउंड के रूप में, नाद के रूप में लेकर आता है। तो इसीलिए जो ये साधना है, नाद साधना, इसको हम बहुत ही आराम से और सहज तरीके से करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद हो जाएंगी। तो जिस तरीके से समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में देवता और दानवों का जो युद्ध चलता है, यानी कि हमारी ईड़ा और पिंगला नाली जो आपस में रिड़कते हैं जैसे दूध, तो उसी तरीके से हमारे भीतर भी जो हमारे कर्म बंधन है, जो बीज रूप में पड़े हैं, उनको भी हम नाद साधना से उनको भी खोलकर खत्म कर देंगे। तो यही नाद साधना है, क्योंकि हम जब इस धरती पर सांस के साथ आते हैं तो वो सांस ही हमारे उस अक्षरों से, उन शब्दों से, उन साउंड से, वाइब्रेशन से हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारे कर्म बंधनों को लेकर आता है। इसीलिए कभी 20 साल, कभी 30 साल, कभी 35 साल, कभी न कभी कोई ना कोई बीमारी इस तरीके से हो जाती है। तो हम अपनी आंखें बंद करें और हाथ में हाथ रखें, पैरों को क्रॉस कर लें और सांस आ रहा है और जा रहा है। उसी सांस के प्रति संपूर्ण जागरूकता। नाद यानी कि जहां पर हमारे जो सिर है उसके ऊपर जो सहस्रार चक्र है यहाँ पर, और उससे ऊपर कितने ही अनंत चक्र हैं जहां पर नाद लोक, संगीत लोक, जहां पर कितने ही हमारे ऋषि मुनि और महादेव और महादेवी आराम से शांत बैठे, चारों तरफ जो
वाइब्रेशंस हैं उसको सुनते हैं। और यही पूरे ब्रह्मांड का मैथमेटिक्स है। नाद, वाइब्रेशन से ही ये पूरा जो चैतन्य तत्व है ये वाइब्रेशन से चलता है। और हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस, अपनी सांस के प्रति संपूर्ण जागरूकता। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। हम महादेव और महादेवी उन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं जिन्होंने इस पूरे सृष्टि को उन तरंगों के बांधा हुआ है। एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, और ऐसे करते करते सत्य लोक तक पूरी सृष्टि क्रम है। हम उनको बहुत ही तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। नारद मुनि जो हर एक लोक में जाने का वहां पर हर लोक में नारद मुनि अपने संगीत से और अपने वाइब्रेशन से, अपनी तरंगों से अथाह ज्ञान का सागर है। संगीत में है, नाद में है। हमारे सूक्ष्म शरीर सभी नाद से बंधे हुए हैं। हम महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और जितने भी हमारे संगीत के सभी महान आत्माएं और सरस्वती देवी जिनकी वीणा से हमारे सबके स्वर, सबकी वाणी जो बसी हुई है, हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सरस्वती देवी विद्या की देवी, वाणी की देवी, स्वर की देवी, उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और अपनी सांसों के आते हुए और जाते हुए संपूर्ण जागरूकता। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। हमारे सभी मास्टर्स यहाँ पर आ गए हैं और अब हम चारों तरफ जो वाइब्रेशंस हैं उसको अपनी त्वचा के साथ उस तरंगों को इस वर्तमान क्षण में महसूस कर रहे हैं। भीतर भी और बाहर भी ये नाद ही है। मेरे शरीर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो हमारा नाड़ी तंत्र है, ये नाड़ी तंत्र ही नीचे से लेके ऊपर तक जो 7 चक्र हैं, 7 समुद्र हैं, 7 लोक हैं,
7 शरीर हैं। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करके इसमें बीज रूप में कुछ भी पड़ा है उसको खत्म करना है। तो अब हम पहले 3 सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मैं सिर्फ 1, 2, 3 और उसके बाद फिर मैं सिर्फ चक्रों का नाम लूंगी, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सांस लीजिए और छोड़िए। 1, फिर सांस लीजिए और छोड़िए। 2, फिर सांस लीजिए और छोड़िए। 3। अब हम मूलाधार चक्र के ऊपर अपना ध्यान रखते हुए अपना सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मूलाधार चक्र यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे की तरफ है, सबसे नीचे मूलाधार, मूल, जहाँ पर हम तमस में जब कभी किसी जन्मों में रहे तो हम वहाँ के सभी कर्म बंधनों को, कर्म बीजों को खोल कर अपने सारे चक्रों को, ये 7 दरवाजे हैं, 7 समुद्र हैं, इन सबको खोलना है। तो सांस भरेंगे और फिर नाद की ध्वनि करेंगे। तो सांस भरिए और छोड़ते हुए नाद की ध्वनि करनी है। स्वादिष्ठान चक्र नंबर 2। सांस भरिए और सांस को नाद के साथ ही छोड़िए। तीन, मणिपुर चक्र यानी कि हमारा अहंकार शरीर। सांस भरिए और पूरा ध्यान इस मणिपुर चक्र में। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हमारी जहाँ पर रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है, जहाँ पर हम सबसे मिलकर रहते हैं। सांस भरिए और फिर नाद से उसको, सांस को छोड़िए। विशुद्धि चक्र, जहाँ पर सरस्वती देवी का वास है। विशुद्धि, शुद्धता आना, ये वाणी ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखती है। सांस भरना है और ध्यान विशुद्धि चक्र पे रखते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। छठा, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है हमारी, जहाँ पर ज्ञान है। हम जब
अधिक ज्ञान ले लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो सांस भरिए और ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर करते हुए सांस को बाहर छोड़िए। सातवां सहस्रार। सभी तरह की सेवा के लिए तत्पर। सातवां शरीर, सातवां दरवाजा, सात समुद्र, सातवां समुद्र। सांस भरिए और अपना ध्यान इस सहस्रार में रखते हुए सांस को छोड़िए। अब आराम से 1 मिनट के लिए अपनी इन वाइब्रेशंस को, जो अभी हमने नाद से उत्पन्न हुई हैं, उनको अंदर ही अंदर महसूस करिए। सभी चक्रों को एक के बाद एक उनको देखना है। अंदर की वाइब्रेशंस कैसे हो रही हैं। मूलाधार को देखिए, स्वादिष्ठान को देखिए, तीसरा मणिपुर को देखिए, चौथा अनाहत को, हृदय चक्र को देखिए, विशुद्धि को देखिए, गले पर यानी कि पांचवा, दोनों आंखों के बीच में छठा आज्ञा चक्र को देखिए और सातवां सहस्रार को देखिए। किस तरह की वाइब्रेशंस आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। फिर से हम एक बार ये क्रिया दोहराएंगे। सांस भरेंगे और ध्यान मूलाधार चक्र पे करते हुए फिर से नाद को उत्पन्न करेंगे। आपकी ही अपनी आवाज हो, आपका अपना स्वर हो, आपके अंदर का नाद किस तरीके से है वो आपको खुद जानना है। तो चलिए मूलाधार चक्र, सांस भरिए और ध्यान मूलाधार चक्र पर और सांस को छोड़िए। स्वादिष्ठान, सांस भरिए, मणिपुर, सांस भरिए, अनाहत, हृदय चक्र, सांस भरिए, विशुद्धि, सांस भरिए,
अंजन चक्र, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में अंजनी, तीसरा आंख। सांस भरिए। सातवां, सिर के ऊपर के हिस्से पर सहस्रार। सांस भरिए। फिर से 1 मिनट इन वाइब्रेशंस को, जो आपने नाद के समय पर उत्पन्न हुई है, उस हमिंग साउंड को बोला है, उसी को महसूस करिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। अपने शरीर के चारों तरफ जो नाद है, अनेकों मास्टर्स हमारे चारों तरफ जो नाद में निपुण हैं, वो हमारे चारों तरफ हमें ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी वाइब्रेशंस जो हमने अपने शब्दों से अनेक अनेक जन्मों में इकट्ठा किया है, अपने कर्म बंधनों को, कर्म बीजों को, ये सब खत्म कर रहे हैं। एक मिनट के लिए चारों तरफ की वाइब्रेशंस और अपने भीतर की भी जो वाइब्रेशंस हैं, उसको संपूर्ण जागरूकता के साथ महसूस करिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। और सिर के ऊपर आधे से 1 फीट की ऊंचाई पर आप सभी के सिरों के ऊपर एक और चक्र है, 8वां चक्र। उसके ऊपर भी ध्यान रखकर उस वाइब्रेशंस को देखिए। 8वें चक्र से ऊपर एक और चक्र है, 9वां चक्र। उसकी वाइब्रेशंस भी अपने सिर के ऊपर महसूस करिए। अब हम फिर से सांस भरेंगे
और सांस को छोड़ेंगे। 7 बार हम फिर से करेंगे और उसके बाद फिर हम ध्यान के भीतर डूब जाएंगे। अब की बार जो सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस सिर्फ वो पीछे के जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से सांस जब बाहर निकलेगा तो ऊपर की तरफ हमें अपने सांस को उठाते हुए सांस को बाहर निकालना है। आप नाक से कर सकते हैं या आप सांस को भर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। 1 सांस को भरिए और नाक से ही आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। 2 3 4 5 6 7 फिर से 1 मिनट के लिए चारों तरफ जो वाइब्रेशन है महाशून्य, जहाँ पर हमारा कोई भी कर्म बंधन बचे नहीं, छोटे से छोटा बीज भी नष्ट हो जाए, इसी भाव के साथ अपने अंदर के इन 7 समुद्रों को देखिए, एक के बाद एक। इन 7 दरवाजों को देखिए कि कौन सा बंद पड़ा है, कहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा प्रवृत्तियां पड़ी हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इन्हीं अक्षरों से हमारे कर्म लिखे जाते हैं। जैसा बोलते हैं वैसा ही कर्म बन जाता है। ये शब्द, ये अक्षर जो हमारे इन साउंड के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी में हम जब जन्म लेते हैं, सांसों के साथ अपना कर्मों का पोटली भी लेकर आते हैं। हमें अपने मन और कारण शरीर से दूर होना है, उसको खत्म कर देना है अपनी ज्ञान अग्नि और प्राण अग्नि से।
नीचे के मूलाधार चक्र में आपकी किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, उसको कुछ सेकंड के लिए देखिए। मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान में किस तरह की वाइब्रेशंस हैं उसको देखिए। मणिपुर, अहंकार शरीर, वाइब्रेशंस को देखिए। कब कब हमने अहंकार किया, सब नष्ट करना है। अनाहत हृदय चक्र को देखिए। दिल की धड़कन, रक्त का प्रवाह और हमारे दिल के भाव। विशुद्धि चक्र, कितनी बार अच्छा बोला, कितनी बार बुरा बोला, कब कब हम मौन साधना में रहे, अनेक जन्मों में क्या क्या किया। विशुद्धि चक्र, उन वाइब्रेशंस को देखिए। आज्ञा चक्र, अपने ही इस छोटे से ज्ञान से कितनी बार हमने अहंकार किया, कितनी बार हमने अपनी सुपीरियरिटी को जताया। आज्ञा मतलब हम जब अपनी परमात्माओं से आज्ञा लेते हैं, वो आज्ञा चक्र है, ना कि तीसरी आंख ज्ञान चक्षु खुलने के बाद हम अहंकार में आ जाए। हमेशा देवता और मानव जब इकट्ठे रहते हैं तो वो आज्ञा चक्र है। सहस्रार, अनेकों अनेकों तरह की पोर्टल खुल जाना, दरवाजे खुल जाना, सब छेद खुल जाएं और बाहर और भीतर की वाइब्रेशंस एक हो जाएं। आपके अंदर अलग अलग तरह के भाव, वाइब्रेशंस चल रही होंगी अभी। सब चीजें याद आ जाएंगी, इन सब को खत्म करना है। महाशून्य के उस महासमुद्र में, इस समुद्र मंथन में सारे दानवों को, सभी तरह के कर्म बीजों को खत्म कर देना है। नाभि से ऊपर देवता और नाभि से नीचे हम अपने जो रोजमर्रा के काम करते हैं, दानव स्वरूप, जहाँ पे हम माया मोह में अटक जाते हैं। तो अब हम गहरे ध्यान में उतरेंगे अपनी सांसों के साथ। सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता और एक आनंद की स्थिति, जैसे एक संगीत बजता है तो हम खिल उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं अंदर ही अंदर। जैसे ही हम अंदर आनंद की स्थिति लेंगे, उसी सेम क्षण, उसी क्षण हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे आनंद की स्थिति के साथ अपनी सांसों को लेते रहिए और छोड़ते रहिए।
सांस आ रहा है और जा रहा है। तो सभी तरह के कर्म बीज नष्ट होते हैं। सांस आना और जाना, यही हमारी रस्सी है, यही हमारी माला है, जो हमारे सारे सातों समुद्र के भीतर पड़े हुए उन बीजों को नष्ट करती है। संपूर्ण जागरूकता अक्षरम ब्रह्म परम, कभी न मिटने वाला जो नाद है, वो ही इटर्नल, यानी कि वो ही परमात्मा तत्व है। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यही हमारा स्वभाव है। हमारा नाद निराकार होना हमारा स्वभाव है। जितनी आनंद की स्थिति से हम रहेंगे, जितना संगीत में अपने जीवन को बना लेंगे, उतनी ही संगीत की वाइब्रेशंस हमारे चारों तरफ फैलेंगी, उतना ही हम सत्य चित आनंद स्वरूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये यात्रा असीम है। इस जन्म के बाद अनेकों लोगों की यात्रा करनी है। कितना आनंद है कि हम इस नाद साधना से, ध्यान से, कितने आनंद स्वरूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस संसार को जानते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये समुद्र मंथन, सारे सातों समुद्र, इनके अंदर उठने वाली लहरें
सारे कर्म बीजों को खत्म कर रही है। सांस आ रहा है और जा रहा है। किस तरह का भाव अंदर आ रहा है, किस तरह की वाइब्रेशंस आप अंदर महसूस कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए बस वहीं पर गहरे ध्यान में उतर जाइए। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संजितम। ये जो इंसान है अलग अलग शब्दों से जब अपने आप को बयान करता है तो यही हमारा कर्म लिख देता है। हम अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भावों से अपने कर्मों को लिखते हैं और इस नाद साधना में हम अपने कर्मों के बीजों को, कर्मों के मैल को धो रहे हैं। हम उस महाशून्य महासमुद्र में हैं। कोई शरीर का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का कोई विकार रहे नहीं। सब कुछ धो डालना है। जैसे जब हम दही से मक्खन निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने उन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जैसे जैसे हम अपनी सांसों की उस प्राण कर्म पर चलते हैं। एक ही कर्म है, वो है हमारा प्राण। जब हम सभी कर्मों से दूर होकर अकर्म यानी कि प्राणों के साथ रहेंगे तो हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।
मेरी सांसों का जो नाद है, श्रुति है, खुद ही अपने अंतःकरण से अपने ही सांसों की नाद को सुनना। अ से आकार, आ से आकार, आ से लेकर श तक सभी शब्दों को मिलाकर एक कर देना नाद साधना है। अनेक अनेक जन्मों में जो शब्द, जो वाक्य, जो विचार, जो चित्त की वृत्तियां, स्मृतियां, जो भी कुछ हमने संग्रह की थी, वो सब हम यहाँ पर महाशून्य के सागर में खत्म कर रहे हैं। अपनी ही सांसों के साथ, अपनी ही सांसों के उस नाद को और धीरे धीरे हम अपने सांसों के साथ अपने शरीर के स्पंदनों के प्रति सजग होंगे। मेरे शरीर के स्पंदन, मैं देही हूँ जिसके भीतर ये देही, ये परम चैतन्य तत्व कण कण में मौजूद है। छोटे से छोटे कण में भी जो ऊर्जा है, वो अपना एक नाद पैदा कर रही है। और ये जब सारे शब्द एक हो जाते हैं, तब नाद साधना उत्पन्न होती है। हम अब अपने सातों चक्रों को याद करेंगे एक एक करके। मैं एक बार सारे सातों चक्रों का नाम लूंगी और आपका ध्यान उन सारे सातों चक्रों पर एक के बाद एक होगा। और उसके बाद फिर हम हमिंग की साउंड करेंगे। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये तीनों नीचे की पुर हैं, नीचे के नगर हैं। उसके बाद अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये ऊपर के नगर हैं, ऊपर के समुद्र हैं, जहां पर हम अपनी साधना से ऊपर की यात्रा करने लगते हैं। सहस्रार चक्र, जहां पर हम उस अनंत महाशून्य में मिल जाते हैं। तो हम एक बोलने पर हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए। हम सांस को भरते हुए हमिंग की साउंड करेंगे, ताकि हम कहीं पर भी कोई भी बीज रूप में मेरे मूलाधार चक्र में कुछ भी पड़ा है, वो सब खत्म हो जाए, वो महाशून्य में मिल जाए। तो एक बोलने पर सांस को भरना और छोड़ना और हमिंग की साउंड करना। मूलाधार चक्र, सांस भरेंगे 1,
दो स्वादिष्ठान चक्र, सांस भरेंगे। तीन मणिपुर चक्र, सांस भरेंगे और ध्यान मणिपुर चक्र पर ही। 4 अनाहत चक्र, सांस भरेंगे। पांच विशुद्धि चक्र, सांस भरेंगे। छह आज्ञा चक्र, सांस भरेंगे और फिर ऊपर की तरफ सांस उठाएंगे। सातवां सहस्रार चक्र, ध्यान सहस्रार पर सांस भरेंगे। शांत शांति है। अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल, अपने शरीर के भीतर होने वाली समुद्र में लहरें जो इन वाइब्रेशन से हो रही हैं, उनको हम एक के बाद एक अंतः दर्शन से देखेंगे। मूलाधार चक्र, वहां पर देखिए कि कुछ किस तरह की तरंगे उत्पन्न हुई। स्वादिष्ठान, पेट में भारीपन है, कहीं रुकावट है, किस तरह की वाइब्रेशंस मेरे नाभि से नीचे के हिस्से में हो रही है। मणिपुर चक्र, नाभि के हिस्से में जो हमारे शरीर के भीतर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें किस तरह की हलचल होती है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस हैं। विशुद्धि चक्र, गले के पास जब हम हमिंग की साउंड बोलते हैं तो किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। आज्ञा चक्र, जब हम स और ह, अ से लेके श तक के ध्वनि को नाद के द्वारा बोलते हैं तो किस तरह की वाइब्रेशंस
और किस तरह की आवाज उत्पन्न होती है। सहस्रार मेरे सिर के ऊपर किस तरह की हलचल होती है। दस सेकंड तक ये वॉच करना है। हम एक जैसे दूर से बैठे हुए अपने आप को देख रहे हैं, इस तरह का भाव रखते हुए आपके सामने आप ही बैठे हैं, दूर से बैठे हुए अपने आप के शरीर के भीतर ही होने वाली हलचलों को खुद ही देख रहे हैं। अब एक बार हम फिर से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जिस तरीके से हम सांस भरते हैं और फिर से जब हम छोड़ते हैं सांस, जब नीचे से मूलाधार चक्र से वो बाहर ऊपर उठता हुआ बाहर निकलता है, तो किस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, किस तरह से मेरे मूलाधार चक्र के पत्ते हिलते हैं, ये हमें एक के बाद एक महसूस करना है, उन तरंगों को पहचानना है। सबसे ज्यादा हलचल कहाँ पर है, सबसे ज्यादा रुकावट कहाँ पर है, ये हमें खुद को अपने आप से जानना है। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, सांस को भरेंगे। दो, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि से नीचे का हिस्सा, सांस भरेंगे। तीन, मणिपुर चक्र, हमारे सभी तरह के ऑर्गन्स, सांस भरेंगे। चार, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, सांस भरेंगे। पांच, विशुद्धि चक्र, सांस भरेंगे। छह, आज्ञा चक्र, सांस भरेंगे। सात, सहस्रार, सांस भरेंगे।
पूरे तरीके से शांति और अपने शरीर के भीतर होने वाले हलचलों को एक के बाद एक अपने ही अंतः दर्शन से, दिव्य चक्षु से देखना है कि मेरे मूलाधार चक्र पर किस तरह का अभी प्रभाव है, किस तरह के रंग मुझे दिख रहे हैं। मूलाधार चक्र जहाँ पर हमारा कर्म इंद्रिय का जो मल है, जहाँ पर हम सारा जीवन भर खाना खाते हैं, व्यवसाय करते हैं, धन कमाते हैं, संग्रह करते हैं, उन सभी तरह के भाव हमारे मूलाधार में होते हैं। उन सबको हमें इस महाशून्य समुद्र में खत्म कर देना है, डुबो देना है। नीचे का मलाशय, मूत्राशय, हमारा कमर का दर्द, ये सब वाइब्रेशंस हमें जाननी है ताकि हम अपने शरीर से और मन से, अपने रोगों से मुक्त हो सके। स्वादिष्ठान पर ध्यान, जो मेरे रिप्रोडक्टिव यानी कि जो मेरे प्रजनन संस्थान है, उनके अंदर किस तरह की वाइब्रेशंस है। मेरे गर्भाशय में मेरे जो मेरे नाभि से नीचे के पूरे प्रजनन अंग हैं और साथ में किडनीज हैं, इसमें किस तरह की वाइब्रेशंस हो रही हैं। ये सब हमें अपने इस नाद साधना से इन चक्रास को खोलकर हमेशा हमेशा के लिए विमुक्त हो जाना है, एक विमुक्त आत्मा बन जाना है। अनेक जन्मों में रिश्ते नाते बच्चे पैदा करके हमने कितने ही संबंध स्थापित किए। अब हम इन संबंधों में रहते हुए भी अपने उस परम आत्म तत्व के अंदर लीन हो जाएंगे। मणिपुर चक्र, मेरा आमाशय और मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत, मेरा लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और अलग अलग तरह के मेरे मन के भाव। जब मैं नौकरी करता हूँ, अहंकार आता है, मेरा कारण शरीर बनता है, मेरा मन शरीर बनता है, मैं द्वंद्व में रहता हूँ, मैं माया में रहता हूँ। इन सबको छोड़ना है। किस तरह के भाव आते हैं। अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जहाँ पर मेरी सबसे ज्यादा शक्तियाँ पड़ी हैं। किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट, गिला शिकवा नहीं। किस तरह के भाव हैं जब मैं नाद बोलता हूँ, अपनी सांसों के साथ रहते हुए उस नाद से तरंगे उत्पन्न करता हूँ। तो क्या ये तरंगे पूरे मेरे उस अनाहत चक्र में फैल रही हैं। विशुद्धि चक्र, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, जो मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। ये पूरी सरस्वती, ये पूरी वाणी, पूरे शब्द मेरे भीतर समाये हुए हैं।
आज्ञा चक्र अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए जो मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उससे कहीं अहंकार तो नहीं है, मेरा दिव्य चक्षु बंद तो नहीं है। इसी भाव के साथ हम अपनी वाइब्रेशंस को देखेंगे और सहस्रार सारे दरवाजे उन अनंत लोगों के खोल देने हैं जहां पर मैं अभी अटका हुआ हूँ। केवल्य यानी कि लिबरेशन, इन सारे शरीरों से मुक्त होकर सहस्रार में स्थापित हो जाना। अनेक लोगों की यात्रा करने के लिए अब मैं विमुक्त आत्मा, परमात्मा बन रहा हूँ। दस सेकंड के लिए अपने अंदर पूरे तरीके से उस दिव्य चक्षु की रोशनी में अपने कलर्स, किस तरह के रंग हैं और किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं, अपने ही प्रति समर्पण का भाव, अपने आप से प्रेम। बहुत भटक लिया मैं बाहर, कितने जन्मों तक बाहर देखता ही रहूंगा। यही परम सत्य है कि अपने आप से जुड़ना। सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। सिर्फ 7 तक गिनती करके फिर हम समापन करेंगे। मैं 1 बोलूंगी, आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे और अपने अपने चक्रास पे अपने आप ही ध्यान रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे शरीर में अपनी सांसों की उस नाद को 10 सेकंड के लिए फिर से ये वाइब्रेशन, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों की यात्रा में ये दबे हुए पत्ते खोल देने हैं। कितने ही तरह के भाव उत्पन्न होते होंगे। आखिरी 1 मिनट। हमारे चारों तरफ जो संगीत के परमात्माएं हैं, उनके प्रति नमन। उनको एक ग्रैटिट्यूड, दिल से, बिल्कुल दिल से उनके प्रति थैंक्स, धन्यवाद। उनके चरण कमलों में नतमस्तक होना, ताकि हम इस पूरी धरती को संगीत में कर सकें। वह हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे। अपने ही सभी पूरे जन्मों के सभी साथियों का, पूर्वजों का, देवताओं का, देवियों का, सभी का सम्मान। कहीं इस आत्मा पे बोझ ना हो इस बार, किसी तरह का कोई बोझ नहीं। महाकरुणा के सागर हैं हम, महाज्ञान के सागर हैं हम।
हम अपने ही परिवार के प्रति एक स्वीकार, हर पल हम उनके साथ, जब हम अपने कर्म सिद्धांत के साथ रह रहे हैं, तो एक आदर का भाव और आत्म प्रेम का भाव। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर आराम से अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग कर लेंगे। पानी पी लीजिए। तो कैसा था, कौन बताएगा? अच्छा, पूरे मजे आ रहे हैं? ओके, तो मजे ही करने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर। तो शायद एक उदाहरण दिया था मैंने, पता नहीं, मुझे याद है, आप लोगों को पता नहीं याद होगा या नहीं। जब हम बार बार बात करते हैं कि मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ, तो निराकार कैसे बनेंगे हम? किस तरीके से निराकार बन सकते हैं? ऐसा क्या करें कि जिससे हम निराकार हो जाएं? तो जैसे एक उदाहरण शायद मैंने दिया था कि जब हम समुद्र के किनारे बैठते हैं तो वो कितना सारा रेत होता है, मिट्टी होती है ना। तो हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं, कभी बच्चे के रूप में हम खेलते हैं, तो क्या करते हैं, वो पैर रख के और पैर के ऊपर मिट्टी लगाते हैं और घर बना लेते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। और फिर जब वो घर बनाते हैं तो वो थोड़ी देर तो वो रहता है, उसके बाद वो टूट जाता है। और फिर कभी-कभी हमें लगता है नहीं, नहीं ये घर ठीक नहीं है, दोनों पैर रखते हैं और फिर घर बनाते हैं और वो घर बना के बड़े खुश होते हैं। और फिर क्या होता है कि नहीं, नहीं ये तो पसंद नहीं आया, हम उसको तोड़ देते हैं। और फिर से मिट्टी वैसी की वैसी मिट्टी फिर से हो जाती है। वो रेत है ना, वो सारा रेत वैसे ही हो जाता है। फिर सोचते हैं नहीं, नहीं अभी मैं इसके ऊपर ना रेत के ऊपर लिखता हूँ, अपना नाम लिखते हैं, कभी हम अमूल लिखते हैं, देखा होगा आपने जरूर किया होगा ये काम। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज बुनते हैं और उसके बाद फिर से मिला देते हैं, तो क्या होता है, वो मिट्टी फिर से बन जाता है। तो वो हटा दिया, वो सारा घर तोड़ दिया और फिर से वो रेत हो गया। सेम इसी तरीके से जो हमारी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारा उस फिर से हमें ये सब कुछ मिटा के अपनी उस चेतना के साथ, जो पूरे वननेस में, जो पूरे चारों तरफ वो ब्रह्मांड में जो चेतना फैली है, इसी के साथ मिल जाना है। वो दूर नहीं है, वो हमारे चारों तरफ है। अब वो मिलेगा कैसे? एक घर बना लिया, कितने घर बना चुके हैं हम? घर का मतलब कितनी चीजें बुन चुके हैं हम। घर बनाने का मतलब कि एक जन्म में हमने कुछ किया, एक जन्म में हमने कुछ किया, एक जन्म में हमने
और कुछ किया, कभी कुछ रहे कभी कुछ रहे, तो उनके छोटे छोटे बीज पड़े हैं, ये सारे मिटा डालने हैं हमें। और ये कैसे मिटेंगे? ये सारे मिटाने के लिए बार बार जब हमारी इच्छा जागृत होती है, हमें निराकार होना है, हमें तो महाशून्य में जाना है, हमें तो अनंत लोक की यात्रा करनी है, तो अनंत लोक की यात्रा करने के लिए सारी छोटी छोटी चीजें अपनी वाइब्रेशन से, जब आप हमिंग की साउंड करते हो, तो ये सारे छोटे छोटे पत्ते, जैसे कि 4 पत्ते नीचे के हैं मूलाधार के, 4 पत्ते, लेकिन ये बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए नीचे जो है मूलाधार चक्र है, हमारा मूल जहां पे पड़ा है, जड़ जहां पे पड़ी है, इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस चक्रों को खोलने के लिए एक एक चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए हमें यहाँ से हमिंग की साउंड निकालनी है। जैसे मूलाधार चक्र पे हमिंग की साउंड आपका ध्यान रहे, सांस आ रहा है और जा रहा है, सांस आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आपका ध्यान एक बार मूलाधार चक्र पे किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा करता है, हलचल पैदा करता है, वो सारे पत्ते खोलने हैं। वो बहुत सोए हुए, जो कहते हैं ना कि सोए हुए हमारे जो संचित कर्म है, जो हमने आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमारे कितना आकाश का रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब अनेक जन्मों का जो रिकॉर्ड है, जो संग्रह कर रखा है, ये हमें धीरे धीरे इन पत्तों को खोलना है, अपने उन ऑर्गन्स को, जहाँ पे हमारा कमर का दर्द है, जैसे ये जो कमर का दर्द है, बैक में जो कमर का दर्द भी सबसे नीचे, फिर उसके बीच में, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से पूरे हिप में जो कमर का दर्द होता है, वो इन्हीं चीजों से, रुकावट की वजह से ही होता है। फिर धीरे धीरे हमें उस हमिंग साउंड से खोलना है। इसी तरीके से हमारे प्रजनन संस्थान है, जो नाभि से नीचे का जो हिस्सा है, जहाँ पे हमारे इमोशंस रहते हैं, जो इमोशंस हैं, ये इमोशंस जो हैं, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो इन इमोशंस को भी हमें धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन से हटा देना है। ओके, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हमारा टाइम हो गया है। और ये 2 और तीसरा चक्र, जो हमेशा हम नीचे की नगरी की बात करते हैं, नीचे के 3 नगर हैं, इन तीनों नगरों को तो खोल ही देना है, बिल्कुल। ओके, अब एक चीज और रह गई, जो जाने से पहले मुझे बतानी है, बहुत जरूरी है, कि जब हम हमिंग की साउंड करते हैं तो हम पानी पीते हैं। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आज नाक के ऊपर सिर्फ 1 मिनट लूंगी मैं आप लोगों का, कि नाक से जब ये आपका प्राण अंदर जाता है, तो आपको नाक में नस्य करना चाहिए ना। नस्य का मतलब नाक में तेल जरूर लगाना चाहिए, ताकि नाक के अंदर जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है, इस ऑल्फैक्टरी नर्व को आप नरिश कर रहे हैं ऑयल लगाने से। तो अभी जैसी साधना से जब बाहर आते हैं, तो नाक में तेल लगा के, नाक में तेल लगाइए और बाहर चले जाइए। या आप जब सुबह सो के उठते हैं, पूरी बॉडी को रब करते हैं, अच्छी तरह आंखें धोते हैं, ब्रश करते हैं, उस वक्त भी नाक में तेल लगा सकते हैं। ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नस्य, प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य डेली नाक में तेल लगाने से कभी भी फेशियल पैरालिसिस नहीं होता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो नाक में तेल जरूर से जरूर लगाना है। सुबह लगाए और शाम को सोते हुए भी लगा सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि जो आपकी हमिंग की साउंड है, उसकी शक्ति भी बढ़ेगी और ड्राइनेस नहीं रहेगी नाक में। और जो यहाँ पे साइनेसिस हैं हमारे, ये अब क्योंकि सर्दी आ रही है, तो आपके जो साइनेसिस हैं, उनके अंदर भी एक, जो आप जैसे ही ऑयल लगाएंगे, तो वो न्यूरॉन्स जो बने हुए होते हैं, वो 80 to 90% फैट के ही बने हुए होते हैं। तो वो इसी वजह से वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारे छोटे छोटे नाड़ियां हैं, नाड़ी तंत्र होते हैं यहाँ पर, ये एब्जॉर्ब करते हैं उस तेल को, ताकि उनको शक्ति मिलती है, तरावट आती है। तो ये तरावट भी बहुत जरूरी है। तो हम अपनी साधना के साथ साथ नस्य को और एक सीख लें डेली जीवन में, सुबह शाम इसको जरूर से जरूर करें। नाभि में भी तेल लगाएं, ताकि
नाभि में अगर हम तेल लगाते हैं तो पूरे हमारे जो नाभि के साथ के जितने भी चक्रास हैं उनके अंदर भी वो नरिशमेंट मिलता है। तो ये चीज़ आपको नहीं शुरू की है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रतिमर्श नस से बोला गया है कि जो लोग रोज़ नाक में तेल लगाते हैं उनके शरीर से खुशबू आने लगती है। इस तरह का शास्त्रों में वर्णन है। तो हमें नाक में तेल लगाने से हमारे साइनसेस हैं, जो मैक्सिलरी साइनस है, स्फिनॉइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है, जिसमें ड्राइनेस हो जाती है, नाक में से वो नज़ला टपकता रहता है, वो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू ऑल मास्टर्स।